एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त शिवम आपका अपने चैनल स्टडी सारथी हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लिए लेकर आया हूं 7 प्रीलिम्स बीपीएससी का पेपर जो पेपर लीक हो गया था। उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने देखे जो हमारी टीआरई 4.0 में आने की प्रबल संभावना जता रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो बिहार स्पेशल से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसमें काफी आईएनएम के क्वेश्चन देखने को मिले जो आपके टीआरई 4 एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं, उनको बस वैरायटी से सजा के आपके सामने पेश किया जाता है। तो बिना समय गवाए मैं इस पेपर को आपके सामने सॉल्यूशन के साथ प्रस्तुत करता हूं। मुझे आशा है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिल सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो क्या है? जीवाश्म ईंधन को जलाना। वनों की कटाई प्रमुख कारण नहीं है। इसने पूछा है वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण, तो प्रमुख कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो उससे क्या होता है? पोल्यूशन ज्यादा होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सिख तीर्थ स्थल श्री हरमिंदर जी पटना साहिब जिसे दूसरा सबसे पवित्र, ये याद रखेंगे, श्री हरमिंदर साहिब कौन सा है? दूसरा सबसे पवित्र तख्त है, कहाँ है? पटना में। देखिए बिहार रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया था, तो क्या होता है? टीसी। कौन होगा? टीसी। इसको ऐसे याद, प्लीज नाम याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंबल ही आते हैं आपको, तो आपको डायरेक्ट इनके सिंबल के साथ इनको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज फैला हुआ है? तो एंडीज देखिए, एक थोड़ा सा मैं समराइज करता हूँ। हमारे पास कितने 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो भारत में आपका कौन सा है? सॉरी, एशिया में कौन सा है? हिमालय सबसे बड़ा है। फिर आ जाएंगे उत्तरी अमेरिका और ये नीचे आ जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे आपका क्या है? अफ्रीका। और यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में कौन सी है? रॉकीज। कौन सी है? रॉकीज। यहाँ पे कौन सी है? एंडीज। कौन सी है? एंडीज। यहाँ पे कौन सी है? एटलस। और यहाँ पे आपका कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये चारों बता दी, तो इसका आंसर क्या होगा? तो एंडीज पूछा है तो दक्षिण अमेरिका। एंडीज कहाँ होगा? दक्षिण अमेरिका में। अब देखिए इसको एक फिर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कौन फैला हुआ है हमारा? कौन सा फैला हुआ है? अभी बताया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। भारत के पश्चिमी तट पे सह्याद्री, पश्चिमी तट पे क्या है? सह्याद्री फैली हुई है। उत्तरी अमेरिका में हमारा कौन सा था? उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट में, देखिए इसी उत्तरी अमेरिका का मैंने मैप बना लिया एग्जाम्पल के लिए। तो ये पूर्वी तट हो गया, ये पश्चिमी तट। तो इस तट से लगी हुई कौन सी है? यहाँ पे हमारी रॉकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा? ये बुक की बात कर रहा है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा लिखी है? पीएन ओझा जी के द्वारा लिखी गई है। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार जीवन का संबंध, मोटरसाइकिल की बैटरी क्या ऊर्जा का कार्य करती है, उसे जीवन के लिए सूर्य क्या करता है? ऊर्जा का कार्य करता है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन अप्रैल 2024 का है तो मैं करा देता हूं। अप्रैल 2024 में शेख अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कुवैत। तो आप देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस समय जो बर्निंग टॉपिक्स हैं जैसे कि हेती हो गया, हेती वाला एरिया का देख लीजिए आप, और लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल और अभी बांग्लादेश, नेपाल, इन सबके जो पीएम हुए हैं इनका नाम आप जरूर याद कीजिए। एक क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों का विचार। अमरकोश पुस्तक लिखी गई थी, ये आप लोगों को पता होगा। तो इसमें जो भूमि थी उसे किस हिसाब से बांटा गया? तो देखिए उसमें डिफिशिट था, उर्वरा भूमि भी थी, मरुभूमि थी, देवत वर्षा से, देवामृतक वर्षा से सिंचित भूमि थी। तो इसमें क्या हो जाए? उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि देखिए सब में है तो ये भी सही है। सदवला घास ये भी क्या है? एक प्रकार ही था, तो इसके क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के द्वारा नया प्रांत बिहार, देखिए नया प्रांत बिहार अस्तित्व में कब आया? मार्च 1912 में। कब आया? मार्च 1912 में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आप बीपीएससी टेट 3 के पेपर में भी देखेंगे, जो लीक पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन रिपीट किया गया था और फिर आने की संभावना इसकी है। तो आपकी डेट के साथ आ सकता है, अभी ऐसे हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल में संयुक्त राज्य परिषद के कितने सदस्य फिलीपींस में संयुक्त संपूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान में अनुपस्थित रहे? तो ऐसे कौन से लोग हैं? मतलब फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र परिषद में क्या देना था? सदस्यता देनी थी, तो उसके लिए 3 लोगों ने वोटिंग नहीं की। अब अगली वाले वो 3 लोगों का नाम आपसे पूछ सकता है, वो नाम मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, लेकिन इस वीडियो में काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ पेपर पे ही फोकस कर रहा हूँ। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्र प्राप्त करता है? तो कौन सा? देखिए यकृत से प्राप्त कौन करेगा?
छोटी आंत, क्योंकि जो पित्त रस होता है वो पित्ताशय में बनता है और पित्ताशय कहाँ जाता है, छोटी आंत में। इसे क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। निम्न से कौन सा जायद की फसल कौन सा हो जाएगा, सरसों, चना, कपास, ये सब काहे की फसल है, इसमें कुछ रबी की फसल है और कुछ खरीफ की फसल होगी। लेकिन इसे पूछा जायद की, तो जायद की क्या होगी, चारा हो जाएगा। बिहार में प्रकाशित प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, तो वो था कौन सा था हमारा, सर्व हितैषी। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्न से कौन सा महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु का अयस्क है, तो क्रायोलाइट किसका होता है, एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट किसका, कोरंडम और क्रायोलाइट किसके अयस्क हैं, एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेज नीतियों के आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, ये देखिए कृति कौन सी है, गरीब हिंदुस्तान, 1970 में प्रबंधित किया गया, के लेखक कौन है, मोहम्मद अली हसन। ये क्वेश्चन आने की इस पे स्टार लगा लीजिए, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन देखने का। गरीब हिंदुस्तान के लेखक कौन थे, मोहम्मद अली हसन। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लीजिएगा। अगला लेते हैं, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र में निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है, तो देखिए मुंगेर की पहाड़ी किसका रास्ता है, दक्षिण पठारी भाग का, क्योंकि ये नीचे पड़ती है। और सोमेश्वर की पढ़ाई कहाँ है, सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं, ये कहाँ पड़ेंगी, आपके पश्चिमी चंपारण पड़ेंगी। और दक्षिणी बिहार का मैदान, इसे जब बिहार तो ये उत्तरी बिहार का मैदान हो गया, तो उसको गंगा का मैदान बोलते हैं, ये दक्षिणी बिहार का मैदान हो गया। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2002 में निम्न से किस देश ने आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हुआ, तो नाटो में शामिल कौन गया, देखिए नाटो में पहले 30 मेंबर थे, एक कितना बना हमारा, फिनलैंड, और उसके बाद कौन बन गया, ये 32 नंबर का कौन बना हमारा, स्वीडन। और ये अभी जो यूक्रेन है वो नाटो में सम्मिलित होना चाहता था, इसीलिए यूक्रेन और रूस के बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई, क्योंकि नाटो किसका संगठन है, अमेरिका का संगठन है। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस राज्य में स्थित है, किस शहर में स्थित है, तो पटना शहर में। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन देखिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार पूछा जा रहा है, तो किसी न किसी तरीके से आपसे ये बार बार पूछा जाता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसी प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है, तो प्रकाश को अवशोषित करने में, किसमें, प्रकाश को अवशोषित करने में किसका यूज किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। आप पूछा था क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपकी मैग्नीशियम पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 माह तक चलने वाला पशु मेला कौन है। अब देखिए सोनपुर मेला, अब क्वेश्चन पूछ सकता है सोनपुर मेला किन दो नदियों के संगम पे लगता है, तो गंगा और गंडक का। कहाँ लगता है, बिहार में लगता है। कहाँ लगता है, ये लगता है हमारा बिहार में। तो देखिए बिहार स्पेशल का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 1912 में पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, आर.एन. माधुरकर। पटना में कितने हुए हैं, 3 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए, 3 अधिवेशन हुए हैं। तो 3 में से कोई ना कोई एक आपसे पूछ सकता है। इसमें आपसे पहला वो पूछा था, पहला वाला, फिर अगला पूछ सकता है, उसका अगला पूछ सकता है। तो आप इसको एक बार अपनी सरसेमी गांव से देख लेंगे, ये आईएनएम का क्वेश्चन बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया कौन सी है। तो जैसे ही हम कोई कंसंट्रेट में कोई क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में का तनुकरण, जैसे एसिड था, एसिड में हम जैसे पानी डालेंगे तो क्या होगी, वहां से एनर्जी बाहर की तरफ निकलेगी। एसिड प्लस वाटर होगा तो एनर्जी क्या होगी, वहां से बाहर निकलेगी। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी का बाहर निकलना। बिना बुझा हुआ चूना, जब हम चूना होता है, चूने में पानी डालते हैं तो पानी डालने के बाद क्या होता है, चूने जिस कंटेनर में रखता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि वहां से एनर्जी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। पानी के वाष्पीकरण में हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, कपूर के क्रिस्टल में ऊर्जा देनी पड़ती है। तो ये दोनों क्या होगा, ऊष्मा क्षेपी, ये हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ये दोनों क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें एनर्जी बाहर निकलती है। ये साइंस का क्वेश्चन था, ये आने की संभावना हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन, चेर, आप बताए 3 थे, चेर, चोल और पांडे। इनकी राजधानी काफी आपके साथ पूछी जाती है बार बार। तो इसमें पूछेगी चेर की, तो चेर की क्या थी, उरयूर या कुरबूर या करूर, ठीक है। और किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया, तो क्या था, लोक संग्राहक। कौन सा समाचार पत्र था, लोक संग्राहक। किसने प्रस्तुत किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती। किस लिए प्रस्तुत किया, किसानों के द्वारा विपत्तियों का सामना करने के उजागर करने के लिए, जो किसान थे उनकी विपत्तियों का सामना करे तो उनको उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने कौन सा पेपर लिया, लोक संग्राहक। इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ने का मतलब ये है कि आपसे ये पूछा लोक संग्राहक के किसके द्वारा लिखेगा, सहजानंद सरस्वती के द्वारा। सहजानंद सरस्वती ने लोक संग्राहक में किसका जिक्र किया, तो किसानों के द्वारा विपत्तियों के सामना करने का जिक्र किया। सूक्ष्म दिया कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया क्या करते हैं, अपघटन। काफी इजी क्वेश्चन आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन आईएनएम से हमारा पे क्वेश्चन प्रस्तुत किया गया है, या फिर आईएनएम का मान सकते हैं या फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री का मान सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्वदेशी सेवक होम की स्थापना किसने की, यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, युगांतर आश्रम
कहाँ पर है, आईएनए और हिंद फौज कहाँ थी। तो ये देखिए, ये डायरेक्ट आपको स्वदेशी होम कहाँ है, वैंकूवर में। कहाँ था, वैंकूवर में। यूनाइटेड इंडिया हाउस सिवाल्ट। युगांतर सेल्स फ्रांसिस्को, युगांतर कहाँ, सेल्स फ्रांसिस्को में। और आईएनएम का आजाद हिंद फौज कहाँ है, रंगून में। तो इसका आंसर बी सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा, आंसर बी। आर्टिकल 243 जे, अब देखिए 243 जे में क्या है, पंचायत। सर जैसे पहले 243 में क्या है हमारी पंचायत, तो ये सब किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल है। में लेखा प्रबंधन संबंधी नियम कौन बनाता है, तो ठीक है 243 के तहत क्या बनाएंगे, नियम। नियम कौन बनाता है, राज्य विधान मंडल। कौन बनाएगा, राज्य विधान मंडल। कोयले का प्रमुख भंडार कहाँ पे है, तो उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में। तो उपयुक्त सभी। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग आपको बात करते रहिएगा। अगला है, व्हाट इज द जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, कोशिका। देखिए ये सेल थ्योरी का क्वेश्चन आया है। मैंने आपको सेल थ्योरी पे 2 क्लासेस प्रोवाइड कराई है, जो काफी अच्छे क्वेश्चन है। आप उसको देखिए, वहां से आपको एक ना एक सेल थ्योरी का क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। अब समाचार पत्र और उनके संपादक से क्या करना है, मेल करना है। ग्रीन हिंदुस्तान आपका है तारक नाथ दास जी का। इंडियन ओपिनियन किसका है, महात्मा गांधी जी का। वॉइस ऑफ इंडिया किसका है, दादा भाई नौरोजी का। और बंगाली किसका है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। तो इसलिए ऑप्शन का डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आने की संभावना क्यों है, क्योंकि आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा सकता है, या फिर आपको वो इस तरीके से जंबल दे के उसको मैच द फॉलोइंग में भी आपको साथ क्वेश्चन ये दे सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलते रहते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, ये देखिए वर्ष 2023 का है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये काफी पुराना क्वेश्चन हो चुका है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था। उस समय क्या था, अफीम था। जब भारत में अंग्रेज थे तो उस समय भारत से क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, अफीम होता था। क्या होता था, अफीम। मलिक काफर को 1000 दिनारी कहा गया। मलिक काफूर लिखा होना चाहिए, यहाँ काफर लिखा है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये देखिए, ये आपका किससे आ गया है, मुगलों से क्वेश्चन आ गया है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। देखिए 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में कौन से 2 वर्ड जोड़े गए हैं, तो धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी। पॉलिटी का क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिल सकता है। अब एक नया क्वेश्चन आया है, पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या होगा, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ये क्वेश्चन आने की संभावना है, ये साइंस के क्वेश्चन में आपको इसको स्टार लगा सकते हैं। लोकसभा सीटों के विशेष रूप से जनजातीय समूह में सेम्पिंग जनजाति ने पहली बार 2024 में मतदान किया, तो वो कहाँ रहती है, अंडमान निकोबार में। ये क्वेश्चन आपको पूछा था कि सेम्पिंग जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से बिहार के किस निम्न जिले में मनाया जाता है। आमतौर पर प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में मनाया जाता है। तो बिहुला कहाँ होता है, भागलपुर। बिहुला महोत्सव कहाँ होता है, बिहुला भागलपुर। ये देखिए बिहार स्पेशल क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको टीआई 4 में देखने को जरूर मिलेंगे। अब क्वेश्चन बढ़िया से बनाएंगे तो क्या पूछ सकता है कि बिहुला महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, प्रत्येक अगस्त के महीने में मनाया। कब मनाया जाता है, अगस्त के महीने में। कहाँ मनाया जाता है, भागलपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रक्त का द्रव हिस्सा है। उसने क्या पूछा, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। तो लिक्विड पार्ट कौन सा होता है, प्लाज्मा होता है। आरबीसी प्लेटेलेट इससे क्या होते हैं, इनका शेप होता है ठोस में होती है, इनको बोल सकते हैं। संविधान के कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है, तो 102 का 1 का ए। देखिए ये 1 का ए वाला इसे संशोधन करके ऐड किया गया। जैसे अगर आपको कोई स्मॉल लेटर मिल रहे तो उसका मतलब क्या हुआ, एक संशोधन हुआ है। तो संविधान के अनुच्छेद में किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक कौन लगाता है, अनुच्छेद 102 1 का ए। चचनामा के लेखक कौन थे, सॉरी चचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। तो आपसे कितना याद है, अबू बकर किसने किया, चचनामा का फारसी अनुवाद किसने किया, अबू बकर ने किया। किसने किया, अबू बकर ने किया। ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आपको टीआरई फॉर्म में देखने को मिल, लेकिन आप अगर मल्टीपल एग्जाम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 70 बीपी से पूछे गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये पहले भी आए होंगे और आगे भी आएंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, निम्न से कौन सा टेस्ला के समतुल्य है। टेस्ला मतलब एक यूनिट की बात कर रहा है, तो टेस्ला किसके समतुल्य बनेगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर टेस्ला किसकी यूनिट होती है, चुंबकत्व की यूनिट होती है। निम्न से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है, तो भारत संघ का प्रस्तावक गवर्नर कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, प्रांतीय स्वायत्ता 1935 में दी गई थी। प्रांतीय स्वायत्ता कब आई थी, 1935 में। तो कौन सा नहीं है, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, जब बना ही था तो उसका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, तो यही इसकी क्या विशेषता नहीं थी। और यदि व्यवस्था थी, आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1935 के अधिनियम की विशेषता क्या थी, तो विशेषता में ये तीनों आपका आंसर सही हो जाएगा।
अब विष्णुपद योजना कहाँ है? गया में। तो पूछेगा विष्णुपद मंदिर कहाँ है आपका? गया में। क्वेश्चन हमारे साथ है, शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पे कौन सा वंश आया? तो कौन सा आया? पहले कौन सा था? हर्रेक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, इसके बाद कौन सा आया? नंद वंश। इसका ट्रिक क्या था? हसीना, मासुका, सा। तो हर्रेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कड़व वंश, फिर सातवाहन वंश। इसकी क्या होती है? ट्रिक होती है। आपने याद की होगी, अगर नहीं याद की तो वीडियोस में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राजील के मिनास ग्रेस प्रांत, देखिए मिनास ग्रेस प्रांत में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? लो एस। ये ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसको जरूर याद कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। निम्नलिखित में फर्स्ट टाइल बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है, किसका है? थर्मोस्टेट प्लास्टिक। फर्स्ट टाइल बनाने के लिए जो मेलामाइन का उपयोग किया जाता है वो क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। अगला क्वेश्चन है, ये केंद्रीय बजट से आप इसको छोड़ सकते हैं कि ये करंट का क्वेश्चन है, तो बजट से भी एक क्वेश्चन आता है, तो आप बजट के लिए तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, मराठा शासक के अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में इनमें से मिलान कीजिए। तो देखिए सचिव कौन होता था? सचिव कौन होता था? देखिए पहले आप लोगों को पेशवा पता होगा। पेशवा क्या था? प्रधानमंत्री था। पेशवा क्या था? प्रधानमंत्री। और सामंत कौन थे? इनके सामंत थे विदेश मंत्री। सामंत कौन थे? विदेश मंत्री। अब बी का पहला और सी का चौथा, बी का पहला, सी का चौथा, बी का चौथा, बी का, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो आपका आंसर कौन गया? ये वाला। सचिव कौन होता था? भ्रष्टाचार प्रभारी। आमंत्रित कौन होता था? वित्त मंत्री। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले देखिए जो आपको आता है उसका ज्ञान कीजिए, उसके बाद ऑप्शन देखिए। अगर हो सकता है कभी कभी ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, आपको सब नहीं भी पता है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को इजिली डील कर लेते हैं। तो मराठा साम्राज्य में सचिव कौन होता था? भ्रष्टाचार प्रभावी होता था। पेशवा कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। सामंत कौन होते थे? विदेश मंत्री होते थे। और आमंत्रित कौन होता था? वित्त मंत्री होता था। देखिए मराठा साम्राज्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्रम लगाने का। तो ये आप क्या कर सकते हैं, ये -4 की एक केपी बन रही है, उससे लगा सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके मैथ के क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम में शासन किया था? हर्ष कहाँ था हमारा? कन्नौज में। तो असम में कौन था? भास्कर बर्मन था। अगला क्वेश्चन है, संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव क्या होता है? सरकार जो बजट पेश करती है तो बजट के खर्चों में कटौती की जाती है। बजट के खर्चों में क्या की? कटौती के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ये विपक्ष पेश कर, कौन पेश करता है? कटौती प्रस्ताव कौन लेके आएगा? विपक्ष लेके आएगा। ये देखिए साइंस का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इसको आप एज इट इज याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका पूछेगा तो सोलर स्थिरांक का मान कितना होता था? 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक रणनीति संघर्ष, विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन। एक क्वेश्चन पता, भारत छोड़ो आंदोलन से वाइसराय कौन थे? लिनलिथ गो। कौन था? लिनलिथ गो। कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये आप पढ़ चुके होंगे, ग्वालियर टैंक मैदान से स्टार्ट किया गया। ये कहाँ है? मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं? तो 22 बार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी हमको देखने मिलता है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं? तो 22 बार मेल खाती हैं। किन जीवों में जीवाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? देखिए यहाँ जो ऑप्शन था इसमें 2 आंसर सही थे, एक था फर्न और दूसरा था कवक। इन दोनों में क्या होता है? जीवाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। जीवों में जीवाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। इसको तो इंग्लिश में पढ़कर देखिए, इन बीच ऑर्गेनिज्म डज स्पोर्स फॉर्मेशन अकर्स एज मेड ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो उसके इसमें होता था फर्न और कवक में। निम्न से महान शासक प्राचीन बिहार में हर्रेक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। देखिए मगध साम्राज्य से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप मगध साम्राज्य को एक बार सरसी निगाहों से देख सकते हैं। तो खास तौर से ये पूछा जा रहा है कि उनका क्रम क्या था और उसमें कौन कौन से राजा हुए। अगला क्वेश्चन है, फैजी आंदोलन, हाजी शरीयतुल्लाह। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये साइंस का है, निम्न से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक होता है? तो कौन सा होता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाई कार्बोनेट। तो जो बाई कार्बोनेट होते हैं और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और किसी का भी बाई कार्बोनेट विलयन होगा, उससे क्या बनेगी? वहां पे CO2 गैस बन जाएगी, जिससे CO2 बनने से क्या हो जाएगा? वहां पे वो आग बुझ जाएगी। किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो कौन सी है वो? घाघरा। कौन सी है? घाघरा। यमुना भी नहीं है, नर्मदा भी नहीं है, महानदी भी नहीं है, तो कौन है वहां पे? गंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये सब नदियां कहाँ है? बिहार में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है,
लोकसभा में अंग भारतीय समुदाय की क्या स्थिति है? तो लोकसभा में अंग भारतीय समुदाय की प्रतिनिधित्व क्या स्थिति? देखिए पहले इसमें था, तो उसके बाद 104वां संविधान संशोधन किया गया, जिससे अंग भारतीय सीटें क्या कर दी गई, हटा दी गई। तो उनकी क्या हुआ, 140 संविधान द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया। ये देखिए ये करंट का क्वेश्चन था। उसने पैरा ओलंपिक में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया और बिहार के निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई। कहाँ से चुनी गई थी? जमुई से। आप क्वेश्चन पूछा श्रेया सिंह, जो श्रेयसी सिंह जो है वो किसकी खिलाड़ी है? शूटिंग की खिलाड़ी। किसकी खिलाड़ी है? शूटिंग की। तो ऐसे श्रेयसी सिंह किसकी खिलाड़ी है? शूटिंग। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्न में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो क्या होगा? एंथ्रेक्स। क्या कहते हैं? एंथ्रेक्स। तो ये देखिए बायो का क्वेश्चन है, एक बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को हर बार मिलता है। तो ये देखिए क्वेश्चन है, पिछली बार पेपर में आपको क्या देखना है, टाइफाइड के बारे में देखना पड़ा, पीलिया के बारे में देखने को मिला था, हैजा वाले में। तो इसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना भी प्रबल बन रही है। क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। निम्न में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहते हैं? मतलब प्लीहा ज्वर होगा स्प्लिन फीवर। स्प्लिन फीवर से कहते हैं, एंथ्रेक्स को कहते हैं। देखिए तो 18वीं लोकसभा का क्वेश्चन है और जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है। तो उससे कौन से? गिरिराज सिंह। कहाँ से हैं ये क्वेश्चन पूछा? गिरिराज सिंह कहाँ से? तो बेगूसराय से हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड। न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड किसकी रचना है? देखिए इसमें रचनाएं पूछी गई। तो न्यू लैम्प फॉर द अरविंदो घोष की। अरविंदो घोष ने बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद उन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी, तो उनसे अक्सर ऐसी किताबों के बारे में जिक्र किया जाता है जो अरविंदो घोष ने लिखी और एग्जाम में पूछी जाती है। तो कौन सी? न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो वो कौन सा है? हमारा फास्फोरस। इसमें कुछ माइक्रो होते हैं, कुछ मैक्रो होते हैं, किसका ज़्यादा यूज होता है, किसका कम यूज होता है। ऐसी काफ़ी टिक्स हैं जो आपको बहुत इजीली तरीके से ये दोनों चीज़ें याद करा सकती हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है। तो थोड़ा हिंट के लिए मैं आपको बता दूँ, इसकी टिक होती है चॉपकिंस, CHOPKIN, चॉपकिन होती है, चॉपकिन CAMG, इस तरह की टिक होती है। इसका मैं डिस्कशन अगले वीडियो में कर दूंगा। इस वीडियो में अभी पेपर से रिलेटेड डिस्कशन हम लोग करते हैं। 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति की संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ था? तो कटिहार में था। देखिए बिहार की जनगणना से एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको तैयार करवा दूंगा। निम्न से के किसने प्रथम पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्हासा से 2 बार चढ़ाई की? तो देखिए ये करंट का भी क्वेश्चन उस समय था और ये स्टैटिक का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सत्यदीप गुप्ता, क्योंकि एक ही सीजन में उन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्हासा को 2 बार चढ़ाई की, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है। संविधान के किस संशोधन एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया? तो अभी बताया था 104वां संविधान संशोधन किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? देखिए ये तो क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने 2 सन दे दिए। तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण परमहंस, जो उनके गुरु थे, उनके नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इस सर्वेक्षण का क्वेश्चन दिया गया है, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण इतना हम लोगों को नहीं पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए ये कुछ पुरस्कार हैं जो पूछे जाते हैं, गोल्ड पुरस्कार, जिसका मतलब जो कोई पुरस्कार किसी को मिला है। तो अभी हाल में खान सर को एक पुरस्कार दिया गया, उसके बारे में आप लोग जानते होंगे। खान सर को 2 अभी तक पुरस्कार मिल चुके हैं, उन दोनों के बारे में आप पढ़ लीजिए, आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो बिहार से रिलेटेड है। तो ये भी गोल्ड मेडल पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला था? आलोक शुक्ला। कहाँ के थे? भारत का। तो इस बार जो गोल्ड मेडल पुरस्कार मिला है उसका भी नाम आप लोग देख लीजिएगा। कौन सा लोहे का अयस्क है? लोहे का अयस्क कौन सा होता है? लिमोनाइट। लोहे का अयस्क कौन सा? लिमोनाइट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति बनने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। देखिए राष्ट्रपति से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है कि कौन राष्ट्रपति 2 बार, किनकी वोटिंग हुई थी, किसने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, या राष्ट्रपति के क्रम लगाने को आ रहे हैं। तो ऐसी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी, आप वहां से राष्ट्रपति को कैसे याद करना उसकी ट्रिक देख सकते हैं। काफी इजी ट्रिक बनाई थी जो आपको हेल्प करेगी। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ, जो हम क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 150 तक करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे कोई भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।